हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवाईसी मास्टर क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे केस स्टडी नंबर 2 की। टीडी बैंक एएमएल फेलियर के बारे में बात करेंगे। ये बात है 2024 अक्टूबर मंथ में। 10 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किया कि टीडी बैंक जो 2014 से लेके 2023 तक उनके जो बहुत सारे एएमएल रिलेटेड फेलियर्स थे उसको टीडी बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अग्री किया कि दे विल पे 3 बिलियन यूएस डॉलर्स एज पेनाल्टी। आइए जानते हैं पूरे डिटेल में कि हुआ क्या था। जनवरी 2014 से अक्टूबर 2023 तक, जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया था, टीडी बैंक ने ऑलमोस्ट 18.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रांजैक्शन रिव्यू ही नहीं किया था। नो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर 18.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। Huge amount, right? Over and above 670 million US dollars black money, at least 3 money laundering groups के पैसे थे वो 670 मिलियन यूएस डॉलर्स टीडी बैंक के जो यूएस वाले ब्रांचेस थे उसके थ्रू ये लॉन्डर किया गया था। बाकी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत ही हाई लेवल पे मैंने कुछ फैक्ट्स डाले हुए हैं। 3 बिलियन टोटल पेनाल्टी, और ये सिर्फ एक अथॉरिटी ने नहीं लिया था, ओवरऑल 5 डिफरेंट अथॉरिटीज आपके राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो कि फिनसन है, एफआईयू भी है फॉर द यूएस, यूएस फेडरल रिजर्व ब्यूरो एफआरबी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ द करेंसी एंड यूएस अटॉर्नी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू जर्सी, क्योंकि वहां पे उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था। इन पांचों रेगुलेटरी एजेंसीज ने मिलके ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का फाइन लगाया टीडी बैंक के ऊपर। इंटरेस्टिंगली, अभी ये जो है, जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये बहुत ही रेलेवेंट है अगर आप एएमएल केवाईसी वगैरह में काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं सीडीडी और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं हमारे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग से। अगर सीडीडी की सिर्फ बात करें और केवाईसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 मिलियन क्लाइंट्स का रिस्क असेसमेंट ही नहीं हुआ था। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बैंक ने ना तो उनको हाई रिस्क क्लाइंट बोला, ना मीडियम रिस्क क्लाइंट बोला, ना ही लो रिस्क। अगर आपने कैटेगराइज नहीं किया है तो आप पीरियोडिक रिव्यू कैसे कर रहे थे? गुड क्वेश्चन, राइट? सो that was a big fail. 80% ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, जो कि रफली कुछ मिलियंस में थे, अभी मैं आपको बता रहा था 670 मिलियन यूएस डॉलर्स तो ऐसे ही लॉन्डर हो गया था। बैंक ने वो एक्सेप्ट भी किया, बट 18.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन लोगों ने देखा ही नहीं था कि हुआ क्या, मॉनिटर ही नहीं हो रहा था, which is like 80% of what they were supposed to do. And there was one drug dealer with the name Dang Yang Si. इसने ऑलमोस्ट 4,000 ट्रांजेक्शन्स किए थे, ऑलमोस्ट 200 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ, जो कि सारा ड्रग कार्टेल का पैसा था, ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा। और उसमें सार कितने फाइल हुए थे? ओनली हैंडफुल। इंस्टेड ऑफ रेजिंग दीज कंसर्न्स, बैंक कैश कस्टमर के घर से बैंक तक लाने के लिए आर्मर्ड कार भेज रही थी विद सिक्योरिटी गार्ड, एंड वो जो एकदम सिक्योर वाला व्हीकल आता है उसमें, ताकि कस्टमर का पैसा उसके घर से बैंक तक आ सके, बैंक ब्रांच तक। तो ये स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे क्रिमिनल्स को कि लाओ पैसे बैंक अकाउंट में, हम तुम्हारे घर से लेके आएंगे विद आर्मर्ड कार, डोंट वरी। इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी हैं, राइट? 3 बिलियन डॉलर देके ऐसा नहीं कि बच गए, अब दे आर फ्री अगेन, दे कैन डू थिंग्स। अब क्या हो रहा है? देयर इज 4 इयर्स ऑफ ओवरसाइट ऑफ एएमएल प्रोग्राम, दैट इज वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस। और कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होगा इनका एएमएल ऑपरेशंस, ये लोग कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई भी नया ब्रांच बिना ओसीसी के अप्रूवल के ये लोग ओपन नहीं कर सकते, इनके एसेट्स की ग्रोथ अभी नहीं हो सकती। पहले इनको अपना एएमएल जो प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करना है। They cannot focus on growing their business right now. Up to 7% reduction in their assets per year if compliance is unsatisfactory. चलिए, कंसेंट ऑर्डर में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है आपको, दिस इज द पर्सन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन माय प्रेजेंटेशन, जो पहला स्लाइड में बता रहा था, डेंग यांग
सी, ये खुद बैंक ब्रांच में आया हुआ है। आप देखिए कितना सारा कैश टेबल पे रखा हुआ है, ये कैश जमा करने आए हैं। बट ही इज नॉट मेंशन्ड इन द सीटीआर। अभी सीटीआर का रिक्वायरमेंट क्या है? $10,000। अगर उससे ज़्यादा कोई भी कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करता है तो सीटीआर फाइल करना होता है। इसने $3 मिलियन से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया था, बट सीटीआर इसके अगेंस्ट फाइल नहीं हुई थी। और इसने 29 डिफरेंट लोकेशंस में जाके ऐसे पैसे कैश जमा किए थे। एंड जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये कुछ इलीगल मनी सर्विस बिजनेस वगैरह हैंडल करता था, क्रिमिनल्स का पैसा। सो टीडी बैंक, आप देख रहे हैं फोटो में, ये उनके बैंक का ही फोटो है। इट्स वेरी ऑब्वियस। आपको दूसरी चीजें भी दिखाता हूँ। In 2018, AML program registered over 70,000 backlogged detection alerts और 3,000 से ज्यादा सबीना रिस्पॉन्सेज भी पड़े हुए थे, उसका रिस्पॉन्स नहीं किया था। 2018 में इस बैकलॉग को कम करने के लिए, घटाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया। और हुआ क्या? कॉन्ट्रैक्टर्स डिलीवर्ड सब पार, shoddy and incompetent work that has created even more confusion for the full time employees। तो बाद में ये हुआ इनके साथ। पॉलिसी प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स, several trillion dollars of transactions that were not screened by the bank's transaction monitoring system। मैंने बताया था 18.3 ट्रिलियन US डॉलर्स स्क्रीन ही नहीं हुआ था, मॉनिटर ही नहीं हुआ था। A backlog of 1.6 million customers had been identified that were never scored for risk rating। मतलब 1.6 मिलियन कस्टमर्स हाई रिस्क हैं, मीडियम रिस्क हैं, लो रिस्क हैं, पता नहीं, क्योंकि रिस्क रेट ही नहीं हुए। अकाउंट वाइज अगर बात करें, अप्रोक्सीमेटली 5.2 मिलियन अकाउंट्स, उनका कोई स्कोर ही नहीं था। और अगर उसको यूनिक कस्टमर्स में अगर कन्वर्ट करें तो 2.5 मिलियन यूनिक कस्टमर्स, दे वर नॉट रिस्क रेटेड एट ऑल ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन पीरियड। जब भी आपको टाइम मिलता है, गो थ्रू दिस रिपोर्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है और रिलेटेड है जो आपका डे टू डे जॉब है उससे। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमारी छोटी सी गलती या फिर कुछ चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं उसका कंसिक्वेंस क्या है एट अ हाई लेवल। और हिस्टोरिकल अब तक का सबसे हाईएस्ट एएमएल रिलेटेड पेनाल्टी था ये $3 बिलियन का। सो इट इज़ वर्थ रीडिंग। बहुत सारे टॉपिक्स आप ऑटोमेटिकली इसमें सीख लेंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं और रोल ऑफ डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, वो भी आप सीख लेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही बहुत सारे केस स्टडीज आप देखना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, सो फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।